हेलो एट्थ क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा, इससे पहले वाली वीडियो में हम लेसन नंबर 17 कर चुके हैं हिंदी ग्रामर का। आज हम 17 चैप्टर के 4 पार्ट दे रखे हैं, तो हम हर वीडियो में दो दो पार्ट करके क्लियर करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में 70.1 और 7.2 यानी 2 पार्ट क्लियर करेंगे। तो पहला पार्ट है इसका काल यानी कि टेंस। तो आइए, टेंस किसे कहते हैं? सहायक क्रिया। क्रिया पदबंध दो अंशों से मिलकर बनता है, यानी कि मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया। क्रिया के दो पदबंध होते हैं, एक होती है मुख्य क्रिया और एक होती है सहायक क्रिया। क्रिया पदबंध में से मुख्य क्रिया को अलग करने के बाद जो अंश शेष बचता है वह सहायक क्रिया कहा जाता है। सहायक क्रिया के प्रमुख घटक हैं काल, पक्ष, वृत्ति तथा वाच्य। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे लड़कियाँ काम कर रही हैं, इसमें वो क्या कर रही हैं? काम। वो काम शुरू कर चुकी हैं। वे बाजार गए थे, वो भी कर चुके हैं। माता जी ने खाना बना लिया है, ये भी काम कर रही हैं। और जिसमें शुरू नहीं हुई है वो है लड़कियां काम कर सकती हैं, उन्होंने अभी किया नहीं है, वो कर सकती हैं। तुम बाजार जाओ, वो गया नहीं, जाएगा। शायद आज माताजी खाना बनाए। तो इसमें है जिसमें काम शुरू हो चुका है और इसमें है जिसमें काम शुरू नहीं हुआ है। जो क्रियाएं शुरू ही नहीं होती उनसे तो वक्ता के केवल मूड या वृत्ति का ही पता चलता है कि वो करेगा या नहीं करेगा। ऐसी क्रियाओं में वक्ता कहीं आदेश देता है, कहीं संभावना व्यक्त करता है, तो कहीं किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता, सामर्थ्य आदि को बताता है। अतः वृत्ति सूचक प्रत्यय उन्हीं क्रियाओं में लगते हैं जो शुरू नहीं होती। अब हम इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे? काल यानी कि टेंस। प्राय लोग काल तथा समय को एक ही मान लेते हैं, पर ये दोनों एक नहीं होते। काल अलग होता है और समय अलग होता है। समय का व्याकरणिक रूप है काल। समय को वर्तमान, भूत तथा भविष्य 3 भागों में बांटा गया है। उसी आधार पर काल को भी 3 भागों में बांट लिया गया है। अब काल के 3 भेद होते हैं, ये सब आप जानते ही हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल, जिस समय कोई क्रिया घटित होती है वह समय व्याकरण में वर्तमान काल कहा जाता है। हिंदी में वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह कौन कौन से होते हैं? हैं या हो या हूँ। या ये भी कह सकते हैं कि भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही है, यानी हो रही है या होती है, वे चिन्ह वर्तमान काल के चिन्ह कहे जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नीचे उदाहरण, वे लोग रोज़ 8 बजे नाश्ता करते हैं। हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। तुम लोग किस समय नाश्ता करते हो? तो इस तरीके से जिसमें हैं, हूँ, हो चिन्ह आते हैं वो वर्तमान काल के चिन्ह होते हैं। अब है भूतकाल। भाषा में जिन चिन्हों से यह पता लगता है कि कोई क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई थी, यानी बीते हुए समय में हुई थी, वे चिन्ह भूतकाल के सूचक चिन्ह कहलाते हैं। इसके चिन्ह कौन से होते हैं? जैसे था, थी, थे, आ, ए, ई, ये सब जो हैं भूतकाल के चिन्ह होते हैं। ये भी कह सकते हैं भाषा में जिन चिन्हों से यह पता लगता है कि क्रिया बीते हुए समय में या भूत समय में घटित हुई थी, वे चिन्ह भूतकाल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वह वाक्य भूतकाल का वाक्य होता है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, उन लोगों ने नाश्ता कर लिया, वे ट्रेन में वापस आए, वह बाजार गई। या वे ट्रेन से वापस आए थे, वह बाजार गई थी। सब लोग कल चले गए थे। माला ने गाना सुनाया था। बच्चों ने पतंग उड़ाई थी। तो ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? भूतकाल के।
भविष्यकाल, भविष्य में घटित होने वाले कार्य व्यापार की सूचना देने वाले काल को भविष्यकाल कहा जाता है। भविष्यकाल की सूचना देने वाले चिन्ह जैसे गा, गे, गी, या तो ये भी कह सकते हैं भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया भविष्य में घटित होगी, वे चिन्ह भविष्यकाल के चिन्ह कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, हम फिल्म देखने जाएंगे, आप कहाँ ठहरेंगे, आज वे मैच खेलेंगे, क्या आप मेरे साथ चलेंगे, तुम कब चलोगे, तुम अब क्या काम करोगी। तो ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल होते हैं, भविष्यकाल के। अब इसी वीडियो में हम सेकंड पार्ट भी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकंड पार्ट है हमारा पक्ष। अब पक्ष क्या होते हैं, काल के प्रत्यय उन्हीं क्रियाओं में लगते हैं जो घटित होती हैं, क्योंकि काल का संबंध समय के साथ होता है। यदि क्रिया घटित होगी तो वह घटित होने में कुछ न कुछ समय अवश्य लेगी, भले ही वह समय का क्षण एक हो, एक घंटे का हो, एक दिन का हो, या एक साल का, या एक युग का। क्रिया घटित होने में समय लेगी तो यह भी पता चल जाएगा कि वह समय के संदर्भ में कैसे घटित हुई थी। पक्ष का संबंध इसी बात से है कि समय के संदर्भ में क्रिया किस प्रकार घटित हुई है, या तो ये भी कह सकते हैं क्रिया कैसे घटित हुई है, इस बात की सूचना क्रिया पदबंध में लगने वाले प्रत्ययों से मिलती है। वे पक्ष सूचक पक्ष कहलाते हैं। हिंदी के क्रिया पदबंधों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के पक्ष दिखाई देते हैं। पहला है आवर्ती मूलक पक्ष, यानी कि प्रत्यय ता लगता है इसमें। आवर्ती का अर्थ होता है किसी कार्य का बार बार होना। सहायक क्रिया के जिस प्रत्यय से क्रिया के बार बार घटित होने की सूचना मिलती है, वह प्रत्यय आवर्ती मूलक पक्ष सूचक प्रत्यय कहलाता है तथा वह क्रिया आवर्तिक मूलक पक्ष की होती है। हिंदी में आवर्ती मूलक पक्ष की सूचना क्रिया में लगे त प्रत्यय से मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए, वह गाना गाती है, पीछे ता। वाक्य की क्रिया क्या है, गाती है, का अर्थ यह नहीं है कि वह एक बार गाकर रुक जाती है, बल्कि इसका अर्थ है कि गाने का वह बार बार कार्य कर रही है। इसी तरह मैं खाना खाता हूँ, इसमें भी ता है, तो बार बार खाना खाता है। आवर्ती मूलक पक्ष वर्तमान काल तथा भूतकाल दोनों में हो सकता है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए, वर्तमान काल आवर्ती मूलक पक्ष में वे रोज़ स्कूल जाते हैं, शाम को बारिश होती है, वे बड़ों की बात मानते हैं, चर्च में लोग प्रार्थना करते हैं। और भूतकाल में वे रोज़ स्कूल जाते थे, शाम को बारिश होती थी, वे बड़ों की बात मानते थे, चर्च में लोग प्रार्थना करते थे, यानी वो उस काम को बार बार कर रहे हैं। अब है सातत्य बोधक पक्ष, यानी प्रत्यय इसमें क्या होगा, रहा। सातत्य शब्द सतत शब्द से बना है, जिसका अर्थ है लगातार या निरंतर। अतः सातत्य बोधक पक्ष के वाक्यों में क्रिया के लगातार या निरंतर होने की सूचना मिलती है। हिंदी में निरंतरता को बताने के लिए क्रिया पदबंध में रह प्रत्यय लगता है। जैसे वह मुस्कुरा रही है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, यानी ये काम लगातार हो रहा है। सलीम मैदान में दौड़ रहा है। सहायक क्रिया के जिस प्रत्यय से क्रिया के लगातार होने का पता चले, वह प्रत्यय सातत्य बोधक पक्ष का प्रत्यय कहलाता है। वह क्रिया सातत्य बोधक पक्ष की होती है।
अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे वर्तमान काल में सातत्य बोधक पक्ष क्या है? हम लोग खाना खा रहे हैं, घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, वे गाना सुना रही हैं। अब इसमें लगातार काम हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। मेरी बहन नृत्य सीख रही है, यानी कि ये भी लगातार काम हो रहा है। भूतकाल में हम लोग खाना खा रहे थे, घोड़े मैदान में दौड़ रहे थे, वे गाना सुना रही थी, मेरी बहन नृत्य सीख रही थी। अब तीसरा है हमारा पूर्ण पक्ष, यानी प्रत्यय इसमें शून्य होता है। पूर्ण का अर्थ है पूरा। जिन वाक्यों की क्रिया से यह पता चले कि कार्य पूरा हो गया है, वे वाक्य पूर्ण पक्ष के होते हैं। या तो ये भी कह सकते हैं, सहायक क्रिया के जिस प्रत्यय से कार्य के पूरा होने की सूचना मिलती है, वह पूर्ण पक्ष प्रत्यय कहलाता है तथा वह क्रिया पूर्ण पक्ष की ही होती है। इसके एग्जाम्पल जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, यानी उन्होंने वो काम पूरा कर दिया। हम बाजार हो आए हैं, ये भी पूरा काम है। अध्यापक कक्षा ले चुके, ये भी पूरा काम है, क्योंकि वो पूरा काम कर चुके हैं, इसमें लगातार काम नहीं हो रहा है। माँ ने खाना बना लिया है, फिल्म समाप्त हो चुकी है, बारिश रुक गई है। और भूतकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, हम बाजार हो आए थे, अध्यापक कक्षा ले चुके, माँ ने खाना बना लिया था, बारिश रुक गई। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और इससे रिलेटेड दोनों पार्ट की आपको एक्सरसाइज व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू।